नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर में आई स्मार्ट बहू। निवेदिता की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि उसके पति अविनाश को ऑफिस के किसी काम से मुंबई जाना पड़ा। अविनाश के जाने के बाद घर में उसके अलावा उसके साथ सास ससुर ही थे। निवेदिता बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बड़ी सेवा भाव वाली लड़की है। अविनाश के जाने के बाद वह अपने सास ससुर का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी। घर का काम निपटाने के बाद निवेदिता को जो भी समय मिलता उस समय में वह अपना फ़ोन देखा करती, पर अविनाश की माँ सुमित्रा जी को निवेदिता की यह आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उनको हमेशा इस बात का डर रहता था कि कहीं उनकी बहू भी पड़ोस में रहने वाली कौशल्या जी की बहू की तरह अपने घर की बात अपने मायके वालों को या रिश्तेदारों को ना बता दे। वह अक्सर निवेदिता के सामने या तो कौशल्या जी की बहू का जिक्र छेड़ देती या फ़ोन के दुष्परिणामों को गिनवाने लगती, जिससे निवेदिता भी कोई ऐसा काम ना करने पाए। निवेदिता हालांकि उनकी जलेबी जैसी बातों का मतलब समझ जाती, पर उन्हें कोई जवाब नहीं देती। इन्हीं सब बातों के बीच 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन निवेदिता अपने सास ससुर के लिए नाश्ता बना रही थी, तभी उसकी सासू माँ जी पिछले 1 हफ्ते से उनके घुटनों में दर्द होने की बात कहती हैं। हालांकि कई बार उन्होंने दर्द कम करने वाला तेल भी लगाया था, लेकिन उन्हें कोई आराम नहीं मिल रहा था। यह सुनकर निवेदिता तुरंत अपना फ़ोन उठाकर उसमें कुछ देखने लगती है। बहू को इस तरह फ़ोन में लीन देखकर सासू माँ एक बार फिर निवेदिता को ज़्यादा फ़ोन देखने को ताना मारती है, पर निवेदिता हमेशा की तरह उनको कुछ नहीं कहती। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजती है। ससुर जी दरवाज़ा खोलकर देखते हैं एक लड़का हाथ में एक बैग लिए अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट बताता है, और मैंने तो किसी फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं बुलाया है। सब बातों से अनजान थे ससुर जी। पापा जी, कल मैंने ही गूगल पर सर्च करके हमारे आसपास के बेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर को कांटेक्ट किया था, तो यह वहीं से आए हैं। यह 10 दिन में मशीनों और हाथों द्वारा एक्सरसाइज करवा के मम्मी जी के घुटनों का दर्द एकदम ठीक कर देंगे। ससुर जी तो समझ जाते हैं, पर सासू माँ का समझना थोड़ा मुश्किल था। कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से, मोबाइल वाले भी बेवकूफ़ बनाते हैं, बस पैसे लेने के तरीके हैं सब। नहीं मम्मी जी, आप करवा कर तो देखिए। लगभग 20 दिन से रेगुलर एक्सरसाइज से सासू जी को दर्द में आराम महसूस होने लगता है। निवेदिता को इस तरह ध्यान रखने के लिए ढेरों आशीर्वाद देती हैं। घर का सारा काम करने के बाद निवेदिता जैसे ही कमरे में आराम करने जाती है, तभी अचानक उसकी नज़र कैलेंडर पर पड़ती है। तभी उसे याद आता है कि इस महीने की 22 तारीख को तो उसके सास ससुर की शादी की सालगिरह है। वह तुरंत फ़ोन उठाकर इस दिन को यादगार बनाने की पूरी प्लानिंग करने लग जाती है। सालगिरह के दिन वह सुबह से ही पकवान बनाने लगती है। यह देखकर सुमित्रा जी को बड़ी हैरानी होती है कि हमेशा से साधारण खाना बनाने वाली बहू आज तरह तरह के नमकीन और मीठे पकवान बना रही है। सुमित्रा जी के पूछने पर वह कहती है कि उसने यूट्यूब से बनाना सीखा है। सास बहू का जवाब सुनकर किचन से बाहर जा रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। सुमित्रा जी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने खड़ा सेल्समैन उनके हाथ में 2 पैकेट पकड़ा देता है। इससे पहले कि सुमित्रा जी कुछ पूछ पाती, निवेदिता पीछे से आकर सास को गले लगाकर शादी की सालगिरह की बधाई देती है और गिफ्ट खोलकर देखने का आग्रह करती है। पैकेट खोलने पर पर्पल रंग की सिल्क की साड़ी और कुर्ता पजामा देखकर सुमित्रा जी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहू, तुम जब से शादी करके आई हो तब से बाजार तो एक बार भी नहीं गई, तो फिर यह साड़ी और कुर्ता पजामा यह सब कैसे? अरे माँ, आजकल सब ऑनलाइन मिलता है, अपनी पसंद और साइज़ के हिसाब से देखो और ऑर्डर कर दो बस, वह भी घर बैठे मोबाइल से कुछ ही मिनटों में।
शाम को निवेदिता के कहने पर उसके सास ससुर उसके दिए गए कपड़ों को पहनकर तैयार हो जाते हैं। निवेदिता मम्मी पापा और सभी रिश्तेदार की फोटो खींचकर अविनाश को व्हाट्सएप कर देती है। वह कटिंग के समय अविनाश को वीडियो कॉल करके आयोजन में शामिल भी करती है। यह देखकर अविनाश जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं कि बेटे के ना रहने पर भी बहू ने उनके लिए इतना सब किया। अपनी सास को सिसकता हुआ देखकर निवेदिता अपनी सास को गले लगा लेती है और कहती है, माँ मैं जानती हूँ कि आपको मेरा फ़ोन हाथ में लेकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर यह तो ज़रूरी नहीं कि फ़ोन का उपयोग केवल चुगलियाँ करने के लिए ही किया जाए। अगर समझदारी से इसका यूज़ करें तो आजकल के इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में यह फ़ोन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवेदिता की बातों को सुनकर सुमित्रा जी को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले ही पल में वह निवेदिता को गले लगाकर उसकी समझदारी और सेवा भाव के लिए ढेरों आशीर्वाद देने लगती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।